Good morning, students. In today's class, now we are going to start a new chapter of partnership topic, that is admission of a new partner. हमने जो पहला चैप्टर था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप वो कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बट इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे। ओके, जब कभी हम नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करते हैं तो जनरली हम उस पार्टनरशिप फर्म में तीन तरह के फॉर्म को फॉलो करते हैं। नंबर वन, पहला चैप्टर जो हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो आपकी फंडामेंटल थी। नंबर टू, पार्टनरशिप का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ partnership firm. And number three and final, that is, इसको थोड़ा मैं नीचे लूंगा, dissolution of partnership firm. Okay? तो जनरली हम जब किसी पार्टनरशिप को ऑपरेट करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म हमारी तीन फॉर्म में ऑपरेट होती है। नंबर वन, एक नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन कर लीजिए, रीऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, मतलब एक ही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में पार्टनरशिप का यही चलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर थ्री एंड फाइनल, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाती है, द एंड हो जाती है, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बट हम जो आज डिस्कस करेंगे, पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बट इस एडमिशन को स्टार्ट कराने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो टॉपिक होता है वो पार्टनरशिप की कौन सी फॉर्म में आता है, दैट इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है उस कंडीशन का हमारे पास में ये टॉपिक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा थ्योरिकल पार्ट में आऊं चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो व्हाट इज द मीनिंग बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? व्हाट इज द मीनिंग? एक नॉर्मल डेफिनेशन हम लेके चलेंगे, एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन ए पार्टनरशिप फर्म और इन ए पार्टनरशिप डीड इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का बदलाव, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलाव है, परिवर्तन। जब आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप डीड में कर रहे हैं आप या पार्टनरशिप फर्म में करें, इट इज नोन एज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, थ्योरिकल क्लास भी हम ले रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे इतनी जल्दी इस चैप्टर में। हम एक नॉर्मली बात मानते हैं, सर पार्टनरशिप डीड की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है और पार्टनरशिप फर्म की वजह से कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ये मैं आपको क्लियर करूं। हालांकि थ्योरिकल पोर्शन है, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना, केवल आपको एक बेसिक चीज क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे नॉर्मली एक चीज है, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं या हम कुछ अमेंडेड कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं एक नॉर्मल वे में। सबसे पहला पॉइंट होता है, मान लीजिए एग्जिटिंग जो हमारे पार्टनर्स थे, थोड़ा मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा।
हम सीधे एडमिशन में नहीं आएंगे। एग्जिटिंग पार्टनर, रनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर एक डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अभी तक हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है 3:2:1, बट हम फ्यूचर के अंदर इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे और वो चेंज करके 2:1 करेंगे। तो ये भी एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, बट ये रिकॉन्स्टिट्यूट किस कंडीशन में है? पार्टनरशिप डीड में, नॉट ए पार्टनरशिप फर्म। अब एक नॉर्मली बात आप समझ के चलना, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड में कोई भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो नेचुरली बात है पार्टनरशिप फॉर्म भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी ही होगी। सेकंड एग्जांपल मैं लूं, मान लीजिए हमने पार्टनर को पहले सैलरी पे नहीं करी थी, कमीशन पे नहीं करा था, चाहे रिटर्न एग्रीमेंट है, बट नए फाइनेंशियल ईयर से इट इज डिसाइडेड दैट पर्टिकुलर पार्टनर हैव सैलरी और पर्टिकुलर पार्टनर हैव कमीशन। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको ये चीज रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन में आपने पहले तो अपनी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा ही नहीं रखा था कि हमको किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन भी देना, लेकिन अब आपने इस चीज को रिटर्न में लिखना है, तो आप दोबारा से अपने पार्टनरशिप डीड को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब उसमें कुछ बदलाव करेंगे, चेंजेस करेंगे। मैंने अभी क्या बोला है? एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन ए पार्टनरशिप डीड एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्लियर है। अब हम एक नॉर्मली बात करें, सैलरी कमीशन भी हमारा किसका काम हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन मैंने अभी भी क्या बोला है? अगर पार्टनरशिप डीड रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो नेचुरली बात है पार्टनरशिप फॉर्म भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि रीजन क्या हो गया कि पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था एग्जिटिंग पार्टनर्स के अंदर, जिनको हम रनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर भी बोलते हैं। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 2:1, तो पार्टनरशिप डीड भी चेंज होगी एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म भी, क्योंकि प्रीवियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, अब चेंज हो गया, ये हो गया। ओके, तो पहला रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ पार्टनरशिप डीड में। अब एक नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में आऊंगा, तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसमें मुझे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी? थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना। नंबर 1, चेंज इन, जो टॉपिक आपको इंडिविजुअली नहीं देके एडमिशन के साथ में दे रखा है, इसलिए मैं थोड़ा उसको अलग एक्सप्लेन करूंगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। सबसे पहला रीजन जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का होता है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको मैंने अभी आपको एक थ्योरिकल बेस पर समझाया था। इसमें आपको अपनी पार्टनरशिप डीड को पहले रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और वो बदलने के बाद में एक रिटर्न एग्रीमेंट में हमारे पास में इंप्लीमेंट होगा, तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस पे थोड़ा चेंजेस ले लेगी। नंबर 2, जो अभी अपन चैप्टर स्टार्ट करके जाएंगे, बट उससे पहले तो थ्योरिकल पार्ट हम कर रहे हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सेकंड जो हमारे पास रीजन होता है, सेकंड सर्कमस्टेंस होता है, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं एक बार मैं। नंबर 3, अगर कोई पार्टनर फॉर्म से जा रहा है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट ले लेगा तो उस टाइम पे भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट। क्योंकि जैसे कोई पार्टनर, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेना है तो आपको अपनी पार्टनरशिप डीड को ही चेंज नहीं करना है, आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को भी चेंज करना है। बिकॉज जब तक नया पार्टनर फॉर्म में नहीं आया था, हम मिनिमम 2 ही पार्टनर को फॉर्म में लेके चल रहे थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारे पास 2 ही थे, और जैसे नए पार्टनर ने फॉर्म में एडमिशन लिया, अब हमारे पास पार्टनर्स हो गए नंबर ऑफ पार्टनर 3। अब आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का फ्रेम भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन में दोबारा कोर्ट वगैरह जाएंगे, अपनी नई डीड बनाएंगे,
डीड मतलब रिन्यू करा लेंगे हम उसको कि पहले हम 2 पार्टनर थे, हम 3 पार्टनर हो गए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है हमको इतना डीप में नहीं जाना है। तो हमने क्या माना है कि जो पहला रीजन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप डीड पहले चेंज होती है और डीड चेंज होने के बाद में पार्टनरशिप फॉर्म चेंज होती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको डीड तो चेंज करनी है, लेकिन आपकी पार्टनरशिप फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो आप तो कुल हम एक ही चीज मानते हैं सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन ए पार्टनरशिप डीड एज वेल एज ए पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो नंबर 2 रीजन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये भी रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूट का पार्ट है अपने पास में। इसमें भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का जो फ्रेम है चेंज हो जाएगा। पहले 3 पार्टनर्स हुआ करते थे, अब एक पार्टनर का फॉर्म से रिटायरमेंट लेने का तो फ्यूचर में 2 ही पार्टनर हो गए। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 में डिस्ट्रीब्यूट, जो भी प्रॉफिट आता था एनडीपी वो आप 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट अब कंडीशन क्या हुई हमारे पास में, हम इसको केवल 2 ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो गेन भी होता है, सेक्रीफाइस भी होता है, कई तरह की चीजें जो हम चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। नंबर 4 दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब पार्टनर चाहे रिटायरमेंट की वजह से चाहे पार्टनर डेथ की वजह से वो फॉर्म से जाता ही जाता है। तो कंडीशन क्या होगी, 3 पार्टनर मान लो अगर एक की डेथ भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपका चेंज हो। कई तरह के अमेंडमेंट होते हैं अपने पास में, एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये हमारा 4th रीजन हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। नंबर 5 एंड फाइनल, अब ये टॉपिक जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो आपको एडमिशन के साथ में ही एक चैप्टर में दे रखा, लेकिन मैं थोड़ा उसको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ ये आपको एक साथ मिलेगा। दैट मीन्स हम एक नॉर्मली बात मानेंगे, हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग में 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो हमारे पास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है जो हमने पढ़ लिया है चैप्टर। नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम कर रहे हैं। पहला रीजन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम चैप्टर एडमिशन के साथ में ही पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये दोनों आप एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर एक साथ ही आपको दे रखा है। और नंबर 5 एंड फाइनल, दैट इज अमेलगमेशन ऑफ टू और more than 2 partnership firms। ओके, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th के कोर्स के अकॉर्डिंग ये हमारे कोर्स में नहीं है अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये केवल आपको मैं थ्योरिकल बताऊंगा, लेकिन हायर स्टडीज में जब आप जाएंगे तो ये टॉपिक बेटा थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होकर चलेगा। बट हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में केवल 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर और एडमिशन न्यू पार्टनर एक साथ आपका मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग अलग करके दोनों को पढ़ाऊंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं एडजस्टमेंट के वो क्लियर रहे। रिटायरमेंट डेथ और हम एक साथ लेके चलेंगे, तो अमेलगमेशन। तो आज एक थ्योरिकल क्लास में अपन मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। हमने अभी तक क्या चीज देखी है कि जब हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म को रनिंग करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो जनरली वो 3 फॉर्म्स में चलती है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें मैंने आपको 5 रीजंस बता दिए हैं। नंबर 3 एंड फाइनल, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग बाय डिसोल्यूशन? वाइंड अप हो जाना, डायन हो जाना पार्टनरशिप फॉर्म का। पार्टनर्स ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या किसी और रीजन से आगे अपनी फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं रखना है, उनको डिसकंटिन्यू कर देना है, तो जैसे डिसकंटिन्यू करेंगे दैट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप भी हमारा एक फंडामेंटल है। हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ये 5 रीजंस हम मान के चलते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर है? हमें कोई डाउट है? ओके, तो एडमिशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, व्हाट इज द मीनिंग बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, अब हम इसी में एडमिशन से पहले एक चीज क्लियर कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी भी मैंने एक चीज बोली है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होगा, किसी भी तरह के बदलाव करना पार्टनरशिप फॉर्म में, डीड में। जब आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को दायंड कर रहे हैं, जब आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रहा? तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब एक बार मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, केवल मैं आपको अभी थोड़ा सा एडमिशन से पहले, हालांकि मैंने हेडिंग डाली है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, बट इस एडमिशन से पहले मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो आपको ध्यान देना है। इसके नोट्स मैंने इंडिविजुअली नहीं दिए थे आपको, बट मैं आपको भी अवेलेबल करा दूंगा। 2-3 पेज के नोट्स हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। थोड़ा ध्यान देना बेटा, छोटा ही टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद में अपन एडमिशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो मैं केवल इसी टॉपिक को रहने देता हूं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग या रनिंग पार्टनर। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन नहीं ले रहा है, हमने मान लिया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जो रनिंग पार्टनर होते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, वो आपस में एक चीज डिसाइड करते हैं कि भाई 3 साल तक जो हमारा प्रॉफिट शेयर, जब उन्होंने मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं, उन्होंने अप्रैल 1 2015 में कोई नई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी होगी, मान लीजिए ABC थे, हम मान लेते हैं ABC 1 अप्रैल 2015 को अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2:1 के रेशियो में रखा, 3/6, 2/6, 1/6। ओके, अब कंटिन्यू ये चीज उन्होंने 2 साल तक मेंटेन कर ली, ठीक है। 2 साल तक उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करे। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, पहला प्रॉफिट 31 मार्च 2016 को होगा, क्योंकि हमारी फर्म बंद कब रही है, 1 अप्रैल 2015, अकाउंट क्लोज करने की डेट मैंने दी थी मानो 31 मार्च, तो ये 1 से कब एंड होगा, 31 मार्च 2016। जो भी मेरा एनडीपी आएगा, और एनडीपी फाइंड आउट करने के लिए आपको बड़ा अच्छी तरह पता है, हमने पहले चैप्टर का रखा है, वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब 31 मार्च 2016 का हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, हमने अपना प्रॉफिट जो एनडीपी फाइंड आउट करा होगा उसको हमने 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सबसे कम सी लेके जा रहे हैं, हमको पता है इसमें 1/6 सबसे ज्यादा मिल रहा है। सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू वही बात हुई, ऑन 31 मार्च 2017 सेम जो भी हमारा नेट डिविजन प्रॉफिट आया, हमने सेम रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, बट जैसे हम आफ्टर 2 ईयर एक नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर करते हैं, दैट इज 1 अप्रैल 2017, ओके, 15-16 कंप्लीट, 16-17 अप टू 31 मार्च 2017 कंप्लीट, बट न्यू फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2017। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। ऑन 1 अप्रैल 2017 रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी होगी वो नए फाइनेंशियल ईयर में ही होती है, ऑन 1 अप्रैल और ऑन 1 जनवरी। जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा वो नए फाइनेंशियल में होगा, दैट इज 1 अप्रैल 2017। अब 1 अप्रैल 2017 में आने के बाद में क्या हुआ, एबीसी ने डिसीजन लिया, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई 3:2:1 के रेशियो को तो करो कैंसिल। 2 साल तक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ओके, बात खत्म। अब नए फाइनेंशियल मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो था, वो उन्होंने रखा था, ओआर मतलब ओल्ड रेशियो,
that is 3:2:1. But on 1st April 2017 they decided the future profit will be distributed among them in the ratio of 5:3:2. या कोई और रेशियो भी हो सकता है, इक्वल रेशियो भी हो सकता है, 2:2:1 भी हो सकता है, 4:3:1 भी हो सकता है, जो भी आपको मिलेगा सब में मिल जाएगा। ओके, हमने ये चीज मान ली। तो हमने एक चीज क्या माना है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले 3:2:1 है, और अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज ए न्यू रेशियो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा रेशियो बनेगा दैट इज नोन एज ए न्यू रेशियो, कि उनका जो नया रेशियो है दैट इज 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आप थोड़ा प्रैक्टिकल चलो। अगर मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं तो मैं एक चीज मानता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे ही चेंज होगा, नॉट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द कंडीशन, हम तो ये मान रहे हैं एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। एग्जिटिंग पार्टनर की कंडीशन में भी हम क्या मानेंगे, जब 2-3 पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंजेस करा है तो पर्टिकुलर किसी एग्जिटिंग पार्टनर को गेन होगा और किसी पर्टिकुलर पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। जब कोई भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है किसी भी रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर, because of admission of a new partner, because of retirement of the partner, because of death of a partner, हम amalgamation की बात नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्जिटिंग पार्टनर की। जैसे मैं अगर एडमिशन की बात करूं आप समझ जाओगे, अगर एडमिशन के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है एडमिशन की वजह से, तो नेचुरली बात है कि एडमिशन में एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो पहले 2 ही पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए। तो नेचुरली बात है कि अब ओल्ड पार्टनर जो थे ए भी मान लीजिए, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा न्यू पार्टनर के फेवर में, बिकॉज पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2 ही शेयर में जाता था, अब 3 शेयर होने लग जाएंगे, तो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा, वो अपना आगे का टॉपिक है। इसके अपोजिट जब रिटायरमेंट या डेथ की वजह से फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस कंडीशन में पहले 3 पार्टनर में अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते थे नेट डिविडेंड प्रॉफिट को, बट अब फ्यूचर में कितने शेयरिंग रेशियो हो जाएंगे, अब 2 ही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, अब हम ये मानेंगे कि अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन होके चलेगा। तो एक नॉर्मली कंडीशन आपको देखनी है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर को न्यू पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उनको गेन होता है। लेकिन एग्जिटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट और फाइनल में बता रहा हूं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि 3 हमारे पास पार्टनर थे ए, बी एंड सी। अब इन 3 पार्टनर में से जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब मैं कंपेयर करूंगा तो 3 में से 2 को गेन हो सकता है और 1 को सैक्रिफाइस हो सकता है। अब 2 को गेन कैसे होगा, प्रैक्टिकल बात की बात है, हम थ्योरिकल बात करें। अगर न्यू रेशियो ज्यादा हो गया है ओल्ड रेशियो से, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 हो गया, हमको ये पता है कि सर गेन भी है, सैक्रिफाइस है एग्जिटिंग पार्टनर के अंदर, तो हम ये मान के चलेंगे व्हेन द न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड रेशियो, तो डिफरेंट जो रेशियो होता है इट इज नोन एज ए गेनिंग रेशियो, क्योंकि नया ज्यादा हो गया है, पुराना कम था, अब नया ज्यादा मिलने लग गया पुराने के बिहाफ पे कंपैरिजन, तो इट इज ए गेन। पहले ज्यादा मिला करता था, मतलब ओल्ड रेशियो पहले ज्यादा था, अब नया रेशियो अगर कम हो गया है दैट इज ए सैक्रिफाइस। तो इसमें एक बेसिक चीज आपको यही समझनी है कि OR माइनस NR इक्वल्स टू सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि OR ज्यादा है अगर NR से तो डिफरेंट जो भी होगा हमारा दैट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट व्हेन NR इज मोर देन OR, NR माइनस OR दैट इज ए गेन। ओके, तो हम जो मैंने आपको अभी बोला, मैं एडमिशन से पहले आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम एडमिशन वाला चैप्टर करेंगे तो आपको इतने, क्योंकि हमने माना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो आपके अकाउंटिंग प्रोसेसिंग होती है, जो अकाउंटिंग हमारे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। जो टॉपिक आपने इसमें समझ लिए
तो एडमिशन में तो एडमिशन स्टार्ट कराने से पहले 2-4 दिन अपनी जो क्लास चलेगी वो हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चलेगी। ओके, ये क्लियर रखना है। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास यही ओवर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज जो भी मैंने बताया, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने आपको नोट्स में नहीं दे रखा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर 2-3 पन्नों के नोट्स हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। आज की क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू, बी सेफ एंड डू योर स्टडी रेगुलर बेसिस। ओके।